हम लोगों ने डेथ स्टार्ट किया हुआ है एंड कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसके किए थे अपने लास्ट लेक्चर में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा इसका, डेथ का। ये आपका आंसर आ गया था, ये तो आ ही गया था ना शायद, यही किया था। क्लास नहीं करवाया था ना, क्लास में ही करा दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। पुनीत, पंकज एंड पम्मी are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1। तीन पार्टनर हैं, पंकज, पुनीत, पम्मी। रेशियो आपके सामने है 2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2007 was as follow. बैलेंस शीट आप लोगों के सामने है 31 मार्च 2007 की। क्रेडिटर, उसके बाद कैपिटल, लास्ट में रिजर्व। एसेट में आ रहा है कैश, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग। बैलेंस शीट मार्च की है। मिस्टर पम्मी डाइड ऑन 30th सितंबर। मिस्टर पम्मी डाइड ऑन 30th सितंबर। 30 सितंबर को पम्मी की डेथ हो गई। अब कितने महीने काम किया, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने काम किया है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। Died partner is entitled to his share of profit up to the date of death calculated on the basis of previous year profit। जो भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। He will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3-year purchase, number of purchase year and 3, average of last 4-year profit। 4 साल का एवरेज है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट। द ड्रॉइंग ऑफ डिजीज्ड पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू रुपीज दिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 12% पर एनम पर। ठीक है जी, ये लास्ट वाली लाइन इस क्वेश्चन की जान है। सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्रीड एट 15,400 शुड बी पेड टू एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका जो भी एग्जीक्यूटर होगा यानी लीगल आयर होगा, हम उसको 15,400 तुरंत पे कर देंगे और उसके बाद जो उसका बचेगा अमाउंट बैलेंस वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। हर इंस्टॉलमेंट के साथ 12% इंटरेस्ट भी देंगे। ये मैं आपको बताऊंगा जब वहां तक पहुंचूंगा। अभी मैं आ रहा हूं, पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पहले हम पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर नंबर 7। पम्मी कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount। चलिए जी, स्टार्टिंग होगी आपके पास बाय बैलेंस बीडी। पम्मी की डेथ हुई है, पम्मी का ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल 40,000 आ गया। इसके बाद रिजर्व है 50,000। पम्मी का शेयर क्या है 1/5 बाय रिजर्व 1/5। 50,000 का 1/5 10,000 आ गया। एसेट साइड पे कोई ऐसा आइटम हो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब डाइड पार्टनर को एंटाइटल है उसका प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे, और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो ये वाला माना जाएगा, लास्ट वाला। जब लास्ट 4 ईयर के गिवन है
तो ये आपका प्रीवियस ईयर का माना जाएगा, यानी लेटेस्ट ईयर का 30,000। आप लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है आपका, पिछले साल का कितना प्रॉफिट है आपका, 30,000। 30,000 में उसका कितना शेयर है, 1/5। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 3,000 हो गया। 3,000 हो गया आपके पास। $3,000 ही आ गया। इसके बाद उसकी गुडविल भी निकालनी है आपको। चलो गुडविल वाले को मैं भी रोकता हूँ एक बार। ड्राइंग दिया हुआ है 10,000, तो मैं यहाँ शो कर दूंगा। टू ड्राइंग्स 10,000। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी है, 40,000। 40,000 का 12% 6 महीने का। 40,000 का 12% 6 महीने का कितना होगा, 2,400 रुपये। यस सर। ज्यादा पतला हो गया ना। ये सही है सर फोन। जी, अब सर्वाइविंग पार्टनर को बाद में देखेंगे। अब एक बार गुडविल निकाल लेते हैं जरा वर्किंग नोट में। इतने बड़े की जरूरत नहीं है मुझे, छोटा कर लेता हूं मैं इसको। वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले गुडविल की वैल्यू करते हैं। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट करना है, 80 50 40 30। 80 50 40 30 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3। कितना हो गया, 1,50,000 हो गया सर। 1,50,000। क्या चीज, अच्छा ये 4 और 3 7 5 7 12 20 5 50, ठीक है। ये टोटल गुडविल आ गई। इसमें अब हम निकालेंगे पम्मी शेयर 150 का 1/5 50,000। 30,000। 30,000 सर। गेनिंग रेशियो क्या रहेगी, कोई न्यू रेशियो तो कुछ गिवन नहीं है, सेम। तो 2:2 बच गई, या मैं कह सकता हूं 1:1। तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय पंकज कैपिटल, ये गुडविल की है, बाय पुनीत कैपिटल 15, बाय पंकज कैपिटल बाय पुनीत कैपिटल। ये गुडविल भी हो गया। अब मेरे पास सारा हो गया, मैं इसका टोटल करूंगा। करना भाई, 40 10 50 50 और 3 53 53 और 2 सर 85,400। 85,400 में से माइनस कर दो 10,000। 75,400 एग्जीक्यूटर को हो गया। 75,400 आपका एग्जीक्यूटर का अकाउंट आ गया, बैलेंसिंग फिगर।
85,000। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती सर, यहाँ से तो शुरू होती है। अब मुझे इसका ये 75,400 पे करना है, और पे करने के लिए क्या कह रहा है वो देख लो। कहता है इस 75,400 में से 15,400 तो मैं तुरंत देख दूंगा। इसका अलग अकाउंट बनेगा? हाँ सर। वर्किंग नोट नंबर 2, पेमेंट टू एग्जीक्यूटर। पेमेंट टू एग्जीक्यूटर कैसे आ रहा है? आपका बैलेंस कितना है? 75,400। आप इमीडिएटली पे कर रहे हैं 15,400। कितना बचा? 60,000। अब ये 60,000 आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, तो पर 15 ईयर 15 15। की जो इंस्टॉलमेंट बैठेगी वो इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये मैं अभी बताऊंगा क्या होगा। 60,000 बचा, 15,400 तो आप तुरंत पे कर दोगे, बचा 60,000। उस 60,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पर ईयर कितना हो गया? 15,000 प्लस इंटरेस्ट। और इसके लिए मुझे बनाना है पम्मी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। पम्मी इज executors account। date, particulars, amount, date, particular amount। चलिए, अब यहां से ये वाला बैलेंस सबसे पहले उठ के यहां पर आ जाएगा बाय पम्मीज कैपिटल अकाउंट 75,400, जिस डेट पर डेथ हुई 30 सितंबर पे 2007। इसी डेट पर 30 सितंबर 2007 पर आपने पे कर दिया क्या? पेमेंट। सबसे पहले इमीडिएटली पम्मीज एग्जीक्यूट पेमेंट में 15,700 आएगा। क्या कह रहे हो केशव? सर, सर ये पम्मीज एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट है, नॉर्मल लेजर है। सर कैपिटल अकाउंट तो ये था, अब ये उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट है। कोई भी अकाउंट लेजर ही होता है सर। सवाल क्या पूछना चाह कैपिटल रहे हो? अकाउंट नहीं है कोई। सर ये रहा ना कैपिटल अकाउंट। एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूटर का कैपिटल क्यों होगा सर? एग्जीक्यूटर कौन सा हमारा पार्टनर था? ये तो हमारा एग्जीक्यूटर का अकाउंट है। एग्जीक्यूटर एक तरीके से ये मान लो कि ये तो मेरा लोन अकाउंट है, मुझे उसका लोन वापिस करना है धीरे धीरे करके अगले 4 साल में। अब ये मैंने 75,400 में से 15,400 पे कर दिया। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब कितना बचा? 60,000। और ये साल मेरा कहां पर जाकर खत्म होगा? 31 मार्च 2008 को खत्म होगा। इस कितने महीने? 6 महीने। इन 6 महीने में मैंने उसका पम्मी का पैसा यूज किया। कितना? 60,000। तो इस 60,000 पे मुझे उसे इंटरेस्ट भी देना है। क्या रेट है इंटरेस्ट का? 12% साल का। 12% साल का। मैंने कितने महीने यूज किया? 6 months। कितना हो गया?
3600 टोटल करो। और इसी डेट पर 31 मार्च 2008 को मैं फिर पेमेंट कर रहा हूं टू बैंक, लेकिन इस बार मैं पेमेंट कर रहा हूं 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 3600, यानी कि 18,600। यही चीज तो बोली थी मैंने आपको कि मैं हर बार दूंगा 15,000 प्लस इंटरेस्ट, तो 15,000 प्लस जो इंटरेस्ट था वो आ गया। सर ये इंटरेस्ट लग किस पे रहा है? 15,000 पे लग रहा है कि 60,000 पे लग रहा है? सर जितना पैसा मैं उसका उस पर्टिकुलर ईयर में यूज कर रहा हूँ 60,000 पे लग रहा है अभी तो। सर अच्छा अब सर, फिर बाद 4 में साल का लेस हो बनेगा, जाएगा। 4 का सर। 4 साल का पूरा बनेगा। हाँ जी, यथार्थ क्या कह रहे हो? और मैं कह रहा हूँ फिर धीरे धीरे ये अमाउंट लेस होती चली जाएगी, फिर हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मैं भविष्य दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट दो। ओके सर। अब इसी डेट पर मेरे पास बैलेंस बचा, कितना बचा बैलेंस चेक कर लो भाई। मेरे पास 60 बचेगा, आप चाहे तो निकाल लो। 60 नहीं, 60 में से 15 चला गया 45, ताकि टोटल 79 हो जाए। अब मेरा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 बाय बैलेंस बीडी 45,000। अब ये पूरे साल मैं इसका पैसा यूज करूंगा, जिसपे मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। कितने में दूंगा? जितना पैसा मैं उसका यूज कर रहा हूं पूरे साल, 45,000 का, पूरे साल का 12%, 5,400। 5,400 टोटल करोगे 50,400 पेमेंट करूंगा 31 मार्च 2009 को। कितनी? 20,420। टू बैंक 15,000 प्रिंसिपल, 5,400 इंटरेस्ट, 20,400 टू बैलेंस सीडी। कितना बचा? 30,000। 30,000। क्योंकि टोटल होना था 5,400। ये भी आपकी सेम डेट है। अब 1 अप्रैल 2009 को मैं तीसरा साल स्टार्ट कर दूंगा बाय बैलेंस बीडी 30,000। 31 मार्च 10 को साल खत्म हो गया बाय इंटरेस्ट सर ये 30। क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। सर ये आया तो 8 का आएगा, 6 में तो वही जो खाली कैपिटल अकाउंट बनाना होता है वो आता है। सर फिर तो एडमिशन की जगह यही कर दो। ऑप्शन नहीं आता सर, ये तो कंपलसरी है ना, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है। अच्छा, वरना अगर एक और आएगा तो डेथ का ये आएगा। हाँ, ये नहीं आएगा सर, मेनली वो आएगा, इसके आने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है सर। 33 हो गया जी। फिर 31 मार्च 10 तो बैंक अकाउंट 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट कितना है 3600, 18,600 टू बैलेंस सीडी 15,000 सेम डेट। 1 अप्रैल 10 बाय बैलेंस बीडी 15,000। अब इंटरेस्ट निकाल दो, 15,000 का 12% पूरे साल का 1,800, 16,800। ये आ रहा है आपका तो बैंक अकाउंट
16,800, और जितने साल का था उसके साल में खत्म हो जाना चाहिए। 4 साल का था, 4 साल में खत्म हो गया सर। नोट कीजिएगा प्लीज। सर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में एक जैसे हमने पम्मीज कैपिटल सही बना दी, लेकिन पम्मीज एग्जीक्यूटिव में थोड़ी गलती की तो काट के अलग बनाया तो उसमें मार्क्स कटते हैं। हाँ सर, कटिंग तो अगर होगी तो मार्क्स तो कटने के चांस हो जाते हैं, बाकी टीचर पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। आप नोट करेंगे प्लीज। सर मिनिमाइज कर दो थोड़ा। ठीक है, इतना दिख रहा है। यस सर दिखा। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7।
हो जाए तो बता देना। सर डन। हो गया? यस सर। सारा हो गया नीचे तक? ठीक है जी। सर वर्किंग नोट नंबर 2 दिखा दो एक बार। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएंगे आप लोग मुझे। ए बी सी इक्वल पार्टनर है, यानी रेशियो इक्वल होगी। फर्म की कैपिटल है 30,000, हेल्ड बाय पार्टनर इक्वली, यानी 10,000 ईच हो गई कैपिटल। फर्म हैज टेकन आउट अ पॉलिसी ऑफ लाइफ एश्योरेंस, 9,000 की पॉलिसी है, पेबल ऑन द फर्स्ट डेथ। डेथ हुई तो पूरा 9,000 आपको मिलेगा। ए और बी को सैलरी मिलती है 900 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल वैल्यू होगी ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। पार्टनर्स वर टू बी चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी की डेथ होती है 1 जनवरी 2007 को। हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग 2006 10,000 1,000 सॉरी, और उस पर इंटरेस्ट आपको निकाल के दे दिया है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है ये। यहाँ पर ना आपको ये गिवन नहीं है कि ईयर क्लोज कब हो रहा है, तो आप एज्यूम करोगे, क्योंकि देखो कैसे दिया हुआ है, ड्रॉइंग ड्यूरिंग 2006। 2006 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। कैलेंडर ईयर का मतलब है आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। हर साल दिसंबर में क्लोज हो रहा है, तो दिसंबर में क्लोज हुआ, 1 जनवरी को वो मर गया, तो इसका मतलब पूरे साल का मिलेगा उसको। आपको की बी के कैपिटल अकाउंट बनाना है, बनाइए फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर लेकिन इसने 1,000 की ड्राइंग्स पे तो 30 रुपए का वो लगाया है, और आईओडी 5% है। सर हाँ केशव, सर मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग्स 1,000 रुपए पे इसने 30 रुपए का इंटरेस्ट लगाया, लेकिन 5% है इंटरेस्ट। हाँ सर, तो अगर उसने कैलकुलेट करके दे दिया तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये माना जाएगा।
और सर इसमें 4500 लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों लेंगे? सर प्रॉफिट भी तो देंगे ना उसको, बी को। हाँ 4500 लेंगे आप। सर ये 2006 के हिसाब से बनेगा या 7? ये 2006 का बनेगा, 1 जनवरी 2007 को बनेगा, लेकिन बनेगा 2006 का। ओके सर। सर 19270 आ रहा है बैलेंस। देखते हैं सर, और का भी आने दीजिए, मेरे पास आंसर नहीं है। हुआ और किसी का? अभी सर कर ये सर 19,970 आ रहा है। ठीक है सर 270 आ रहा है मेरा तो। मेरा तो 16,270 आ रहा है। सर आपने प्रॉफिट 4,500 पूरा लिया है कि 1,500 लिया है? 1,500 ही लूंगा भाई। सर फिर कैसे है? सर एक बार आप दिखाना जो आपने किया है। भाई 10,000 की तो कैपिटल हो गई, यस सर। 3,000 का तुम्हारा 500 की जेएलपी हो IOC। गया। सर 3,000 क्यों होगा? सर 9,000 का टोटल मिलेगा ना, और नौ पूरा नहीं देना 9,000। नहीं नहीं, 9,000 में उसका शेयर दोगे ना आप उसको 1/3। तो पूरा दे रखा है ना, 9,000 पूरा कर दिया। नहीं 6,000 कम करो। मेरा ठीक है सर ये। उसके बाद 800 रुपए सैलरी के, गुडविल के 1,500 रुपए। सर गुडविल के तो 4500 रुपए हैं। क्यों? 1600 है गुडविल के। 1,500 आएगा, 10,600 माइनस 1,600, 9,000 प्लस 4,500,
13,500 डिवाइडेड बाई 3, 4500 इंटू 1 नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 4500 फर्म की गुडविल आ गई, उसमें उसका शेयर है 1/3, तो 1500 ही तो आएगा। अरे अच्छा हाँ ठीक है, मैंने गलती से 13,500 ले ली फर्म की गुडविल। आपने क्या गलती करी है हर्षिता? मेरा गुडविल का सम अलग आ रहा है आपसे। क्यों आ रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। ये 1600 माइनस 4800 आ रही है मेरी टोटल, मतलब टोटल गुडविल कितनी आ रही है? 4800। कैसे आ रही है? 10,600 माइनस 600 प्लस 4500, 13,500, तो यही हो गया। सर 1600 है ना, माइनस करना है हाँ जी। 9900। 9900 क्या? सर आ गया मेरा 16,270। 9000 होगा, ठीक है सर, मैंने एडिशन में लिखा है। उसके बाद आपका 500 रुपये IOC हो गया, फिर माइनस में 1,000 रुपये ड्राइंग और 30 रुपये उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस सर, अब ठीक आ रहा 16,270। इसको रहने देना, 9th मत करना। छुट्टी दे दो आज। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। जर्नल एंट्री मत करना, खाली अकाउंट बनाना। गुडविल की भी रहने दो। है। जर्नल सर एंट्री किसी की भी मत करो, बनाने को खाली अकाउंट बनाओ। सर 5 महीने काम किया ना। 1 अगस्त तक करा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। अप्रैल में। हाँ ठीक है सर। सर इसमें ड्राइंग्स तो दे ही नहीं रखी। ड्राइंग्स
ड्राइंग्स तो दे ही नहीं रखी तो नहीं दे रखी तो नहीं यूज करेंगे सर, दिक्कत क्या और है? आईयूसी भी नहीं यूज करेंगे। आईओसी कहाँ है? ठीक है। सर ऐसे अगर जैसे लास्ट में ये नहीं दे रखा हो कि इंटरेस्ट नहीं दे रखा हो इस क्वेश्चन में, तो 6% ले लेंगे। वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल नहीं है वो। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ जो इसमें 21,000 रुपये दे दिए, जो बचेगा उसका 6% ले लेंगे। नहीं नहीं सर, दिया होगा आपको। ठीक है। दिविशा कर रहे हैं। यस सर। हर्षिता कहाँ तक हुआ? केशव? सर बस थोड़ा सा बच रहा है, मतलब अभी तो उसका कैपिटल बना है, एग्जीक्यूटर बच रहा है। ठीक। यथार्थ आप दो दो से लॉगिन क्यों आ रहे हो? सर वो नेट दिक्कत कर रहा था इसलिए। तो एक को हटाओ, किसको हटाओगे? हटा रहा हूँ सर, वो कंप्यूटर से स्क्रीन शेयर कर रखी है ना, मतलब वहां से देख। जल्दी कीजिए।
सर एक बार डी पॉइंट समझाना। क्या भाई? सर डी पॉइंट, डी इसका डी। डी पॉइंट से पहले, अभी डी को छोड़ दो, डी पॉइंट से पहले ये आना चाहिए, ये निकालो पहले। इसमें तो वो लोन अकाउंट बनेगा ना जो मैंने बनाया था अभी आपका। अच्छा सर। पहले ये वाला अमाउंट लाओ। सर 1,21,000 आ रहा है हाँ जी सर। एग्जीक्यूटर का। ठीक है सर। बाकियों का आ गया? नो सर। जल्दी करो, ये गुडविल को राइट ऑफ करना मत भूल जाना। ये सर माइनस होगी ना? हाँ जी। हर्षिता हुआ नहीं? सर आ ही नहीं रहा। आंसर केशव, आंसर भेजना। सर सिर्फ कैपिटल अकाउंट हुआ है। खाली कैपिटल ही मांगा है सर। ठीक है भेजो। अगर मैं गुडविल का हिस्सा देखूं तो कितना आएगा? 65 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू भेज दिया 2.5। सर, भेज दिया सर। ठीक है, गुडविल आ रही है 175, उसमें उसका शेयर कितना है? सर 2/10 है। कितना हो गया? ये तो गुडविल हो गई। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो वो तो 5,000 ट्रांसफर हो जाएगा। 5,000 ट्रांसफर हो गया। 18-19 का प्रॉफिट 17-18 के स्केल पे चलेगा। 75,000 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये प्रॉफिट भी 5,000 आएगा ना? सर ये डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 5 ये क्या किया आपने, बताना एक बार। सर 3 महीने का निकाला, 4 महीने का निकाला। सर मेरा आ यस गया। सर। भाई टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 75। 4 महीने का कर लो और फिर उसका शेयर निकाल दो 2/10।
अब मैंने सॉल्व गुडविल में 2.5 मल्टीप्लाई नहीं किया। आप सिली मिस्टेक करते हो बार बार, हर्षिता ध्यान रखा करो बच्चे, नुकसान कर बैठोगे। 3 महीने कर रखा है 4 की जगह। 75 प्लस 35 प्लस 5 प्लस 5, अब फिर आप ये रिजर्व को डिवाइड करोगे, प्लस 15 गुडविल माइनस करोगे 5000, मेरा तो आ ही नहीं रहा। सर 25,000 नहीं करेंगे कुछ? 21,000 का भी कुछ नहीं करेंगे सर। अच्छा, WCR 6000 है, मैंने 5 लिया था, ठीक है, हो जाएगा फिर तो। 131 माइनस 5, 126 माइनस 5, इसके बाद आप टी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाओगे, वो होमवर्क दे रहा हूँ। वैसे तो सारा ही होमवर्क है मेरी तरफ से, डेथ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स लाओगे तो कराऊंगा। मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे इसके, कहाँ से शुरू करने हैं। सर 1,21,000 दे दिया, तो अब जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो 1 लाख पे लगाएंगे ना, पहला इंटरेस्ट। हाँ, 6 महीने का सर, इसमें 8 हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट है। सर लेकिन मतलब समझ में नहीं आया। सर 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे होगी, हाँ तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो हर बार आप 25,000 प्लस इंटरेस्ट दोगे। अब जो पहली पेमेंट होगी वो कब होगी, आप लगा लो पहले 6 महीने कहाँ खत्म होंगे अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में खत्म होंगे। और आपकी डेथ हुई है इस बंदे की 1 तारीख को अगस्त में, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1 लाख पे। सर 2 महीने का कैसे लगेगा, समझ में नहीं आया। सर 1 अगस्त से 30 सितंबर, ये हाफ ईयरली है। सर वो 6 महीने 1 अगस्त से नहीं गिनेंगे क्या? नहीं, पहले ऐसे थोड़ी गिने थे मैंने। नहीं मतलब जैसे पहले 21,000 1 अगस्त को दे दी, फिर 6 महीने मतलब उस अप्रैल से गिनने लगे, नहीं गिनेंगे, वही मैं कह रहा हूँ सर, नहीं गिनेंगे। अप्रैल 2018 से। पहले भी नहीं गिने थे हमने। अब पहले 30 सितंबर को डेथ हुई थी और मुझे ईयरली पेमेंट करनी थी, तो पहला ईयर तो मैंने वहीं खत्म किया था जहां खत्म करूंगा, चाहे उसमें कितने महीने कवर हो रहे हो। हाँ तो सर, पहले वाले 1 सब लाख में देंगे, तो सर फिर तो 8 2 महीने महीने कवर का ही हो रहे लगेगा हैं। ना। सर 8 कवर पहले क्यों 1 हो रहे हैं, लाख आप हाफ ईयरली लोगे ना, आप हाफ ईयरली लो ना, साल में 2 बार पेमेंट होगी। पहली पेमेंट सितंबर को होगी, दूसरी पेमेंट मार्च में होगी। नहीं 30 सितंबर 2018, हाँ जी, मतलब उसी साल के फर्स्ट से गिनना चालू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, फिर ठीक है सर। तो पहले 1 लाख पे 2 महीने का, उसके बाद जो बचेगा, जैसे 1 लाख में से 25,000 चला जाएगा, फिर 75,000 पे 6 महीने का, फिर 25 चला गया, फिर 50,000 पे 6 महीने का, फिर 25 चला गया, फिर बचे हुए 25,000 पे 6 महीने का। पहले पे 2 महीने का लगता है, फिर 6-6 महीने का लगता रहेगा। जी, ठीक है सर। इसको कंप्लीट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ बाकी। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को सर? हाँ, इस क्वेश्चन को ठीक है। आर्यन, आर्यन स्टे करेगा, आर्यन आर्यन रहेगा, बाकी सब लेफ्ट कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बच्चे, आप क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, पास हो जाओगे ऐसे ही लगता है आपको? नहीं सर, थोड़ा बहुत कभी कभार कर लेता हूँ काम, वैसे नहीं करता, सच बता रहा हूँ। नहीं, मेरे को पता है आप सच बता रहे हो, लेकिन इस सच का फायदा क्या है जब तक आप करोगे नहीं। अब नई नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, उसमें भी आपको साफ नजर आ रहा है कि CBSE भी जो है वो इस बार जो है टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करने देगी बच्चों को। जी सर। अब मैंने आपको ऐप दी हुई है, उसमें सारी वीडियोस भी हैं, पुरानी भी है। जब आप पढ़ोगे नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करोगे आर्यन, तो कैसे काम चलेगा बच्चे?
सर एक चीज बोलनी है सर, वो मैं ऐप डाउनलोड पे जब लगा रहा था तो वो लिखा आ रहा था इट कैन हार्म योर डिवाइस। नहीं नहीं सर, वो प्ले स्टोर की ऐप नहीं होती है, एपीके बोलते हैं उसको आईटी की लैंग्वेज में। हार्म कुछ भी नहीं करेगी वो, बस वो प्ले स्टोर की नहीं होती है। जी सर ठीक। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। जी सर तो मैं कर लूंगा। कब से करोगे भाई पढ़ना? आपने टेस्ट भी नहीं दिया पीछे, कोई भी होमवर्क भी नहीं करते हो आर्यन। सर अब से कर लूंगा पक्का। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ऐप सर अभी। आप ऐप डाउनलोड मत करो अभी, एक दिन रुक जाओ, मैं ऐप का न्यू वर्जन ला रहा हूँ, वो आपके लैपटॉप पे भी चलेगा, तो उसको कर लेना। लेकिन आपको जैसे ही मैं ये होमवर्क करा रहा हूँ, डेथ करा रहा हूँ, डेथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ से तो कम से कम पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है सर। चलो उम्मीद करता हूँ पढ़ोगे आप आगे भाई, तभी पास हो पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी सर। ठीक है भाई, थैंक यू।